हरे कृष्णा। हम सभी को रामायण के बारे में पता है और ये भी पता है राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन हम बहुत कम ही लोग जानते हैं कि राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी जिनके नाम शांता थे। शांता चारों भाइयों में से बड़ी थी और माता कौशल्या की पुत्री थी। मान्यता है कि एक बार अंगराज के राजा रोमपत और रानी बर्षिनी राजा दशरथ जी से मिलने के लिए आए। दोनों बातों में रोमपत अपने दुखों के बारे में बताए कि उनके राज्य में सब है, सब सुख सुविधा है, जीवन सुखमय है, लेकिन उनके जीवन में एक संतान नहीं है। ये सुनते हुए राजा दशरथ के बहुत ही दुख हुए, बहुत भावुक हो बैठे। तत्क्षणात राजा दशरथ अपनी पुत्री शांता को रोमपत को सौंप दिए और बोले, आज से यही तुम्हारा पुत्र और पुत्री दोनों है, यही तुम्हें पुत्र बन के सेवा करेंगे। आजकल का हम लोगों में कैसे हम लोग माता किसी को दे दे, अपने संतान को कैसे दे देते हैं, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये त्याग है, ये बलिदान है। हमारे जितने भी देवी देवता है, बड़े बड़े जो पार्षद है, ठाकुर जी के जो पार्षद है, इस धरती पे अवतरित हुए हैं ये जन समाज को कल्याण के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए। वरना ठाकुर जी को क्या जरूरत पड़ता बैकुंठ छोड़ के नीचे आके लीला करने के। एकमात्र जन कल्याण हो जाए, ये जीव जगत का कल्याण और उनको शिक्षा देने के लिए ही अवतरित हुए हैं। ये सुनते ही रोमपत बहुत ही खुश हो गए और बहुत आभारित हुए राजा दशरथ जी के ऊपर भी। उन्होंने बहुत लाल प्यार से शांता को बड़ा किया है। माता पिता का जितना भी कर्तव्य है उन्होंने सही तरीक़ा से निभाया, और इधर शांता भी अपने माता पिता को एक अच्छे संतान के रूप में वो सारे सुख दिए जो देते हैं। एक दिन रोमपत माता शांता के साथ में बात कर रही थी। बात करते करते तत्क्षणात उनके दरबार पे एक ब्राह्मण आए प्रजा के समस्या लेकर, लेकिन उनकी समस्या को रोमपत सुने नहीं, क्योंकि वो अपनी पुत्री में इतने ध्यान मग्न थे कि उन पर ध्यान ही नहीं दिए। तो ये देखते हुए ब्राह्मण राज बहुत ही दुखी हुए और वो उनके राज्य छोड़कर ही चले गए। और जो ब्राह्मण आए थे, जो ब्राह्मण देवता जी आए थे, वो इंद्र जी के भक्त थे। अब इंद्र जी के भक्त का अपमान हुआ, ये देखते हुए इंद्र बहुत रुष्ट हो गए। रुष्ट होते ही राज्य में अल्प वृष्टि देकर राज्य में जितना भी फसल थे सारा सुखा दिए। प्रजा का चिंतित देखकर और ये घटना देखकर रोमपत ऋषि मुनि श्रृंग मुनि के पास में गए। श्रृंग ऋषि के पास जाके उन्होंने ये गुहार लगाए कि राज्य में ऐसे अकाल पड़े हुए हैं, इनके उपाय कीजिए। तभी ऋषि श्रृंग राजा को ये उपदेश देते हैं कि तुम इंद्र की पूजा करो, यज्ञ करो। तब राजा रोमपत यज्ञ किए है और इंद्र उपयुक्त बारिश वृष्टि देकर, वर्षा देकर फिर से हरा भरा कर दिए और प्रसन्न हो गए।
ये देखते हुए राजा रोमपद अपने पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग ऋषि के साथ में कर दिए। इसके बाद वो ऋष्यशृंगी और शांता बहुत ही सुखमय जीवन बिताने लगे। और ऋष्यशृंग जबकि राजा की पुत्री के साथ विवाह किए, उन्होंने दशरथ जी के आशीर्वाद दिए कि आपके 4 पुत्र होंगे, आप यज्ञ करो। उन्हीं के आशीर्वाद से राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। हम रामायण के बारे में तो बहुत जानते हैं, लेकिन रामायण के अंदर छुपे रहस्यों को हम खूब बहुत कम लोग ही जानते हैं। जितने भी जानो उतना ही कम है। ये है हमारी ठाकुर जी की लीला। आप जितने भी डीप में जाओगे, आपको इससे भी ठाकुर जी का बहुत सारे, उनके पार्षदों का बहुत सारे रोचक बातें आपको पता चलेंगे। इसी के साथ हरे कृष्णा, हरि बोल।